हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, रीड की आपकी पहली क्लास है वो हो चुकी है। अब आज की दूसरी क्लास है जो शिक्षण विद्या से रिलेटेड है और हिंदी की शिक्षण विद्या आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आप सभी विद्यार्थी एक बार सभी को ज्वाइन हो जाना है, अपने दोस्तों को भी साथ भी शेयर कर देना है क्लास को। ठीक है, हम चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से मोंटेसरी विधि के जनक हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने विधि का आया जो मोंटेसरी विधि का है। पहले तो मैं आपको अकॉर्डिंग एक पेन चूज कर लेता हूं। चलो आज का रेड पेन लेते हैं। सुबह में था आपका जो ब्लू पेन था, आज हम रेड पेन लेते हैं। सेकंड प्रश्न में सेकंड की क्लास होगी। चलो हम चलते हैं अपना पहला प्रश्न की ओर। निम्न में से मोंटेसरी विधि के जनक हैं। पहला ही ऑप्शन आपका हेनरी कॉल्डवेल क्रूक, दूसरा है पोस्टोलॉजी, तीसरा है रॉबर्ट, तीसरा मोरिया मोंटेसरी। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, जल्दी से। चलो मैं बता देता हूं, पहले ही प्रश्न का आपका राइट आंसर डी होने वाला है, मारिया मोंटेसरी। बिल्कुल आपका मारिया मोंटेसरी हो जाएगा। हेनरी कैल्डवेल क्रूक आपके जो किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। हेनरी कैल्डवेल क्रूक ख्याल विधि से जनक एक हेनरी कैल्डवेल क्रूक। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा है पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी से पोस्टोलॉजी विधि के जनक है। ऑप्शन नंबर है हेनरी कैल्डवेल क्रूक, दूसरा है पोस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन आपका रॉबर्ट है, तीसरा आपका चौथा ऑप्शन है आपका मोरिया मोंटेसरी। सैम आपका ऑप्शन आया हुआ है पोस्टोलॉजी के जनक। बिल्कुल आपका पोस्टोलॉजी की जनक भी आपको पोस्टोलॉजी है। बिल्कुल जी। अगला तीसरा प्रश्न प्रस्तावना कौशल कक्षा अध्यापन। क्या प्रश्न को पहले पढ़ना है। प्रस्तावना कौशल कक्षा अध्यापन क्रिया की स्थिति। क्रिया एक शब्द है। क्रिया एक शब्द है, इससे आपको पकड़ना है, इससे आपको लॉजिक लगाना भाई। ऑप्शन नंबर है प्रारंभिक, दूसरा है अत्यधिक, तीसरा है माध्यमिक स्तर, चौथा है उपयुक्त तीनों ही। जल्दी से बताना है। प्रस्तावना कौशल कक्षा अध्यापन क्रिया स्थिति। बिल्कुल प्राथमिक होगा, प्रारंभिक, पहली ही कक्षा। चौथा प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न संथरावली विधि के जनक हैं या इसका इस संथरावली विधि को क्या कहते हैं। पहले तो ये बताना। पहला है प्रारंभिक स्तर विधि, दूसरा है नवीन विधि, तीसरा है नवीनतम विधि। देखो ये एक प्रश्न आया तीसरा देखो, तीसरा और दूसरा। एक तो है नवीन और नवीनतम। ये तम शब्द लगते ही ये अलग विधि बन गई। नवीन, प्राचीन विधि। जल्दी से बताइए। संगतावली विधि, जल्दी से बताना है। चौथा प्रश्न का सभी को आंसर देना है, जल्दी से। सभी बच्चे देंगे चौथे प्रश्न का राइट आंसर। सभी बच्चे, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे राइट आंसर देंगे मेरा इस प्रश्न का। बिल्कुल जी, आपका होगी प्राचीनतम विधि, प्राचीन विधि। क्या होगी? प्राचीन। बिल्कुल डी आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न आया है। ये भी चौथा प्रश्न था क्या? 4 प्रश्न 2 बार बन गए, कोई बात नहीं। एक प्रश्न आपका बढ़ा हुआ है। चौथा ही 5वां प्रश्न है, पर चौथा ही प्रश्न गिनना पड़ेगा क्योंकि एक प्रश्न आपका बढ़ा हुआ है। साहित्य की कौन सी विधि हृदय को अत्यधिक स्पर्श यानी क्या होता है? स्पर्श यानी छूना, स्पर्श यानी छूना, हृदय को छूना। ऑप्शन नंबर है गद्य, ऑप्शन नंबर बी है पद, ऑप्शन नंबर सी है नाटक, ऑप्शन नंबर डी है अनुवाद। पद, और आपको बताना शिक्षण विद्या पढ़ रहे हो आप, शिक्षण विद्या, तो आपको पद और गद दोनों में अंतर करना आना चाहिए भाई। पद और गद में आपका आंसर यही छुपा है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा पद। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 5वां प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से किस विधि को वैज्ञानिक प्रणाली माना? वैज्ञानिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर यांत्रिक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हर्बर्टीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी मारिया मोंटेसरी प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से तीनों ही सभी। जल्दी बताना है। देखो भाई, हर्बर्ट प्रणाली है जो हर्बर्टीय द्वारा है, मारिया मोंटेसरी द्वारा है, यांत्रिक प्रणाली। अब यह प्रश्न क्या आया है? देखो, निम्नलिखित में से किस विधि के वैज्ञानिक प्रणाली। आप ये दोनों तो जानते ही हो, दोनों ही अभी प्रश्न आया हुआ है, तो आपका यांत्रिक बिल्कुल आपका होगा, यांत्रिक। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 6वां प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से शिक्षक की विशेषता। शिक्षण है भाई, शिक्षण
विधियों की विशेषता, जल्दी बताना है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण होता है। शिक्षण को बच्चे का व्यवहार परिवर्तन होता है। शिक्षण एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। तीनों ही उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी। देखो, व्यवहार भी प्रक्रिया होता है, उद्देश्यपूर्ण। आप पढ़ने जाते हो तो आप कुछ लक्ष्य लेके जाते हो ना, लक्ष्य वही आपका शिक्षण है। शिक्षण बच्चों में व्यवहार का परिवर्तन आता है, बिल्कुल जी। आप पढ़े लिखे व्यवहार अच्छे करते हो, आपके एक अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ का एक अलग व्यवहार होता है, पढ़े लिखे का अलग होता है, और एक प्रत्यक्ष व्यवहार या प्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है। ये एक अपने जो अपना टाइम के अकॉर्डिंग आप चलते हो, अनावश्यक आपका टाइम खराब नहीं करते हो आप। आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। 7वां प्रश्न आपके सामने, आपका 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है, सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है किसी के द्वारा। क्या है? सीखना व्यवहार फलस्वरूप व्यवहार परिवर्तित नहीं है। अब ऐसे प्रश्न में आपको क्या रखना है? आपको थोड़ा लॉजिक लगाना। आपको लॉजिक कैसे लगाना? कौन सा आपको शब्द अलग लग रहा है ना, अलग लग रहा है, क्योंकि सीखना, फलस्वरूप, व्यवहार, परिवर्तन, ये तीनों ही 4 शब्द में आपका उत्तर है, मतलब अलग अलग कंटिन्यू से बना है। सीखना एक व्यवहार है, बिल्कुल एक प्रश्न तो ये बना हुआ है, ये प्रश्न तो सीधा यही बना हुआ है। फलस्वरूप एक व्यवहार है, बिल्कुल अलग अलग व्यवहार है। एक परिवर्तन व्यवहार है। ये 3 प्रश्न बना और एक प्रश्न यहां से बना है, तो आपको एक अलग ही शब्द ढूंढना है। आपके सामने पहला है गेटर्स, दूसरा है स्कैनर, तीसरा रेमंड, चौथा है गिलफोर्ड। जल्दी से 7वें प्रश्न का, बिल्कुल जी आपका होगा गिलफोर्ड। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न आया है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना साथ साथ में, है ना, दोस्तों को भी। और आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो मेरा एक नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको 15 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ सेंड करवा दी जाएगी, और पर उसके अकॉर्डिंग भी टाइम है। 9 बजे के बाद कोई भी मैसेज नहीं करेगा, शाम के 9 बजे के बाद कोई भी मैसेज करेगा नहीं, और सुबह 10 बजे से स्टार्ट कर सकते हो आप। 8290620289 इस नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। निम्नलिखित में आगमन विधि का सूत्र है। आगमन विधि का सूत्र, आगमन विधि, आगमन का अ से उदाहरण और नियम, उदाहरण से नियम, यह पहला ही ऑप्शन तो आपका बिल्कुल राइट है। मूर्त से अमृत, बिल्कुल यह भी राइट है भाई। अ से उदाहरण, यानी पहले उदाहरण दिया जाएगा बच्चों को, उसके बाद में आपको नियम हल करवाए जाएंगे। तीसरा सिलेक्शन से विश्लेषण, बिल्कुल उपयुक्त, तीनों आपका राइट आंसर होगा, उपयुक्त शिबू तीनों। अब आपको आगमन ना देके निगमन दे दिया जाए। निगमन में आपको नियम से उदाहरण, यहाँ से अपोजिट हो जाएगा। नियम से उदाहरण, मूर्त से मूर्त, विश्लेषण से सिलेक्शन, ये 3 ये हो जाएगा। आपको बिल्कुल अपोजिट है आपका। आगमन के अपोजिट कौन सा है? निगमन, याद रखना। और आगमन और निगमन विधि किसके द्वारा रची गई है, या इसके जनक कहलाते हैं अरस्तु। आगमन विधि के जनक अरस्तु। 9वां प्रश्न आपके सामने आया है, किस संविधान अनुच्छेद भारतीय की राजभाषा हिंदी देवनागरी माना है? मतलब किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को देवनागरी रूपी है आपकी हिंदी, जिसे भारतीय अनुच्छेद में हिंदी लिपि या राजभाषा का दर्जा दिया गया है? जल्दी बताएं। पहला ऑप्शन 344, दूसरा 343, तीसरा 342, चौथा 340। जल्दी से बताना। बिल्कुल जी आपका 343 होगा, 343 होगा। अब आपको बताएं राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इसमें क्या अंतर है? एक तो राजभाषा आ गई, एक राष्ट्रभाषा आ गई। आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा का एक अंतर समझना है, तो आपको हिंदी को आपको मानना है राजभाषा। आपको अभी पता चल गया आपकी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। पर राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है भाई। राष्ट्रभाषा आपकी पंजाबी है, बिल्कुल जी पंजाबी है। अंग्रेजी है, बिल्कुल जी है। पर ये हिंदी आपकी हिंदी क्यों नहीं बनी? हिंदी इसलिए नहीं बनी क्योंकि आपके पूरे हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोली जाती है, और हिंदी को बोलने के लिए, राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए 66.67% हिंदी बोलने वाले चाहिए और 75% समझने वाले चाहिए, तभी आपकी राष्ट्रभाषा घोषित की जा सकती है। आपको यह प्रश्न आपको आ सकता है अगली पारियों में। 10वां प्रश्न है, व्याख्यान विधि का अन्य नाम। व्याख्यान यानी किसी चीज का व्याख्यान देना, उसे बढ़ा कर कहना, उसके बारे में पूरी चर्चा करना, व्याख्यान। अब मैं कह दूं आपको एक पेन
है ना, पेन। अब पेन में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, पेन के क्या क्या लाभ वगैरह सब कुछ आपको बताना है, कैसे बनता है, कैसे उसका उद्घाटन हुआ, इसका और किस मतलब एक तो पेन किलर, एक पेन, आपको एक शब्द क्या आएगा, एक पेन और एक पेन किलर। पेन किलर तो एक, मैंने क्या कहा, पेन किलर तो एक आपकी क्या हो सकती है, जल्दी से बताना, पेन किलर क्या हो सकती है भाई, आपका लॉजिक क्या कह रहा, पेन किलर और पेन। पेन किलर तो एक दवाई भी हो सकती है, और पेन किलर एक, मैं क्या कहता हूँ, आत्महत्या भी हो सकती है ना। और एक पेन, पेन आपका जो लिखने के लिए काम आता है और आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। व्याख्यान विधि क्या नाम है, कथन विधि, प्रवचन विधि, चौक विधि। बिल्कुल ये तीनों ही है, कथन, प्रवचन, चौक। कथन यानी किसी चीज को कहना, प्रवचन यानी उसे जवाब देना, चौक यानी आप शिक्षक को देखते ही हैं, शिक्षक आपको एक बोर्ड पर लिखता है। अभी जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक बोर्ड के माध्यम से, एक ऑनलाइन बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं ना, यही प्रवचन है। बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा। 11वां प्रश्न आपके सामने, उच्च प्राथमिक स्तर बहुभाषी की कक्षा में बच्चों की भाषा है। बिल्कुल, अब हम प्रश्न की डायरेक्ट उत्तर के साथ चलेंगे। एक समस्या, एक साधन, एक पहली क्रिया, एक चुनौती। बिल्कुल एक साधन है, एक साधन। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है नैतिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास। और आपकी फुल क्लास चाहिए तो मुझे मैसेज करना, आपकी फुल क्लास भी लगा देंगे हम। बिल्कुल जी, आपका शारीरिक विकास, बिल्कुल आपका शारीरिक, फिर मानसिक, फिर नैतिक, फिर संवेगात्मक। 13वां प्रश्न आया है आपके सामने, वार्तालाप विधि का नाम किस नाम से जानता है। वार्तालाप एक दूसरे से बात करना वार्तालाप कहलाता है। यांत्रिक विधि, प्रश्नावली विधि, चर्च विधि, निगमन विधि। बिल्कुल आपकी चर्च विधि, चर्च विधि सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न आया है, व्याख्यान शिक्षण की महत्वपूर्ण क्या है। व्याकरण शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपयुक्त तीनों ही। जल्दी से बताएं 14 प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से। निगमन, आगमन और प्रश्नोत्तर तीनों ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि व्याकरण में आपका निगमन विधि भी आता है, आगमन विधि भी आता है, प्रश्नोत्तर। आपको प्रश्न करेंगे तभी तो व्याकरण हो पाएगा ना भाई। आपका अंतिमवा प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है भाई। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा बेहतर विधि माना गया है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा बेहतर, आपको यह प्रश्न तो बिल्कुल आपको आंसर देना है। निगमन, आगमन, प्रश्नोत्तर और हर्बटी विधि, आपका होगा आगमन विधि, बिल्कुल आगमन विधि। चलो साथियों, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं की तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। वेलकम साथियों, राधे राधे, अलविदा। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा साथियों, जय हिंद,